हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने देखा है पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं या फिर आपके एल्डर्स हैं, सभी बोलते हैं पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो। सभी तो यही कहते हैं पढ़ लो। बट कोई ये नहीं बताता किस तरीके से पढ़ लो। तो सभी यही कहते रहते हैं सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो। तो बच्चे पढ़ने लगते हैं और फिर वे ऐसा का ऐसा ही बुक से पढ़ लेते हैं या रेफरेंस से पढ़ लेते हैं या फिर कुछ वीडियो लेक्चर से पढ़ लेते हैं और अपना मैक्सिमम टाइम केवल पढ़ने में ही वेस्ट कर देते हैं। और जब फिर एग्ज़ाम टाइम आता है और रिवीजन नहीं हो पाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़ते हो, बुक में से थोड़ा सा आप पढ़ते हो, रेफरेंस में से थोड़ा सा आप पढ़ते हो, लेक्चर्स में से उसी टॉपिक को, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, कोई प्लानिंग नहीं करते। और जब रिवीजन का टाइम आता है तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा इसमें से पढ़े, किस में से पढ़े, किस चीज़ को रिवाइज करोगे, नहीं हो पाता है। या फिर समहाउ हो भी गया तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको लिखना होता है तो आप उस आंसर को जोड़ कर वो आंसर बनाने लगते हो, सोचने लगते हो कि आप ऐसे लिखूँ और इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ और ही निकलता है। आपको तो लगता है नहीं यार, मैंने 3-4 किताबों में से पढ़ा था, लेक्चर्स देखे थे, ये किया था, वो किया था, तो अब मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। और आप इस रीज़न को, इस मिस्टेक को फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेन रीज़न यही रहता है कि आप जब आंसर लिखते हो तो आप उसको जोड़ना शुरू करते हो, मन में सोच के लिखते हो और उस समय पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए होते हैं, आपका आंसर प्रिपेयर नहीं होता है। आपने थोड़ा सा इसमें से पढ़ा, थोड़ा सा उसमें से पढ़ा और थोड़ा सा उसमें से पढ़ा, और फिर लिखते टाइम आपको प्रॉब्लम आती है और कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और आपके इसी कारण से आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ये किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये कोई नहीं बताता क्लियरली, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हर किसी को नहीं पता होता है। केवल पढ़ने से तो आप पास हो जाओगे, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है 90%, 95%, वो किस तरीके से आ पाओगे। और आप जितना एक्सपेक्ट करते हो और उससे फिर कम ही मिलता है, क्योंकि यही कारण है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि आपने आपका आंसर प्रिपेयर किया ही नहीं। आपने तो केवल पढ़ा है, रिवाइज किया है, थोड़ा सा उस बुक में से, थोड़ा सा उस बुक में से। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका जो सभी लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जो मैक्सिमम आपके सभी टॉपर्स होते हैं वो यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई नया नहीं है, बस सिंपल सी बात है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा, बट कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। आप एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आप फॉलो करिए। आप जैसे मान लीजिए एक बुक में से पढ़ रहे हो या फिर रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हो या फिर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो उन 3-4 चीज़ों से जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो आपने डाटा कलेक्ट करा, वो एक नोटबुक में लिखिए, आपने नोट्स बना करके लिखिए और शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वही आप उसमें लिखिए। और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और बार बार आपका इस कारण से आपका टाइम भी बचेगा रिवीजन में और आप 3 से 4 बार रिवीजन कर पाएंगे। और वही चीज़ को आप बार बार देखोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा, बिल्कुल इमेजिनेशन हो जाएगा। और फिर जब एग्जामिनेशन टाइम रहेगा तो आपको केवल लिखना ही रहेगा, क्योंकि आप आंसर पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हो और आपके माइंड में वही दिखता जाएगा और आप फटाफट लिखते जाओगे और इस कारण से आपका टाइम काफ़ी सारा बच जाएगा दोस्तों। और आंसर कब प्रिपेयर करोगे उसके पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स में आ रही है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी 5 ऐप्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। बेसिकली जो मैथ और साइंस जो आपके सब्जेक्ट है उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि जो पहला जो एप्लीकेशन है आपको वो है माई CBSE गाइड। इसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, अगर आप कोविड-19 के चक्कर में अगर बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो माई CBSE गाइड वाला जो ऐप है बेस्ट है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, बुक्स भी अवेलेबल रहेंगी। दूसरे की अगर हम बात करें तो जो दूसरे नंबर पर है वो है मेरिटनेशन। ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, जो बेसिकली जो CBSE के स्टूडेंट हैं उनको क्लियरली मालूम होगा। मेरिटनेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है वेदांतु, इस पर भी काफ़ी अच्छा है, इस पर भी वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, इनके यूट्यूब पर भी चैनल्स अवेलेबल हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों आप। और जो आपका 4th नंबर पे वो टॉपर, ये भी काफ़ी अच्छा
काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये नीट और जेई की भी तैयारी करवाते हैं। और जो 5th है आपका वो बायजूस लर्निंग है। इसमें कुछ कोर्सेज पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है ये। आप इनमें से जो आपको बेस्ट लगे आप वो चेकआउट करें और उसको आप फॉलो करें। तो जो आपकी कॉन्सेप्ट्स लर्निंग रहेंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, इनमें जो कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो आप बेसिकली इनके वीडियो लेक्चर्स को देख करके समझ सकते हैं, अगर आप अपने ऑनलाइन क्लास में टीचर से नहीं समझ पा रहे, ठीक, या कुछ और प्रॉब्लम है तो। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।